बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अपने चैनल सिटी 55 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में मोहम्मद शुएब। हम अपने चैनल में बात करेंगे आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में और अपोजिशन के एक्शंस के बारे में। अब एक हुकूमत जिसका टेन्योर 2018 से 2023 तक शुरू है, 3 साल गुजर चुके हैं। अपने अपोजिशन टेन्योर में जिनका दावा, जिनके वादे और जिनकी आवाम को तसल्लियाँ कि आवाम ने घबराना नहीं, अगर $1 इजाफा हो तो अरबों रुपए का कर्जा आवाम पर चढ़ता है, अगर महंगाई हो तो हुक्मरान चोर हैं। 2018 से पहले जितनी भी हुकूमतें आई वो तमाम की तमाम चोर, डाकू और लुटेरे थे बकौल इस हुकूमत के। अब इस हुकूमत के 3 सालों ने ये साबित कर दिया कि ये हुकूमत भी चोर, डाकू और लुटेरों से बड़ी परी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया कि अगर डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर हैं, अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर हैं, अगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोर हैं। अब पेट्रोल की कीमत में भी बेपनाह इजाफा, डॉलर की कीमत में भी बेपनाह इजाफा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा। अब आपकी पिछली स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखें तो इसका मतलब ये है कि पिछले भी चोर थे और मौजूदा हुकूमत भी चोर है। लेकिन ये हमारा तजज़िया हो सकता है, लेकिन इसमें सदाकत नहीं। जैसा कि अब ये वाली हुकूमत अपने अपोजिशन टेन्योर में जो तजज़िये पेश करती थी उनमें भी सदाकत नहीं थी। उन टेन्योर में अगर हम देखें तो बहुत सारे तरक्याती काम हुए, अवाम की रिलीफ के मंसूबे लगाए गए, अवाम की खुशहाली के लिए इकदामात किए गए, अवाम खुशहाल नजर आई। अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी के दौर की, 2008 से 2013 तक इंतहाई मुश्किल तरीन दौर और एक तबके के मुताबिक लोड शेडिंग के हवाले से स्याह तरीन दौर, लेकिन उस दौर में भी अवाम खुशहाल नजर आती थी। किसानों को अच्छे से अच्छे पैकेजेस दिए गए, अवाम की रिलीफ के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम किए गए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए बुनियाद रखी गई। उसके बाद अगर हम 2013 से 2018 के टेन्योर की बात करें तो उसमें दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अवाम की फलाह के प्रोजेक्ट्स लगे, अवाम को रोजगार मुयस्सर हुए। और मजे की बात यह है कि 2008 से 2013 के जो तरीक तरीन दौर कहा जाता है उसमें कमोबेश 69 लाख जॉब्स अपॉर्चुनिटी पैदा की नहीं गई, लोगों को जॉब्स दी गई। अब इनके दावे हैं कि वो गलत थे या सही थे, लेकिन तकरीबन 70 लाख लोग बरसरे रोजगार हुए। उसके बाद जो नए चोरों डाकुओं का दौर आया, उस दौर में भी जनाब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये आपके नॉलेज में मैं दोबारा इजाफा कर रहा हूं, ये आपको पता होगा कि उस दौर में भी तकरीबन 54 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, तरक्की के मौके पैदा हुए, अवाम को रोजगार मिला। अब इस दौर में टोटल नफी हो गया। ये जो नेक, पाक और आला ज़हनियत के लोगों की हुकूमत आई, इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में अब तक गैर सरकारी इदाद के मुताबिक कम से कम 50 लाख के करीब, चले 50 लाख चले झूठा आदत समझ लें, लेकिन 30 लाख के करीब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बरसरे रोजगार लोग तकरीबन 30 लाख के करीब बेरोजगार हो चुके हैं। 3 साल आपके गुजर गए हैं, अब तक अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की तरक्की के लिए कोई मंसूबे
नहीं लगाए गए, किसी भी आपके कोलफेल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिस दिन अवाम को महंगाई का झटका ना लगा हो। हर रोज अवाम के लिए उठ के एक नया बुरी खबर, बैड पैच, एक अवाम की जहन को इंतशार में डालने के लिए डेली बेसिस पे एक महंगाई का नया तूफान, नया बहरान, नई मुश्किल अवाम के सामने आ रही है। ना तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है, ना ही अवाम की खुशहाली के कोई मंसूबे हैं, और ना ही अवाम खुशहाल है। खुदारा अब खुद सर्वे करें। गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो जो बुलंदोबाग दावे करते हैं कि अब तक पेट्रोल दुनिया से पाकिस्तान में सस्ता है, और खुदा का खौफ है अक्ल के ना होंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे बदतरीन रेट थे 120 से लेके $150 पर बैरल, और अगर आप देखें इस दौर में तो मेरा ख्याल है कि $70 पर बैरल तजावज़ नहीं हुआ पेट्रोल। उसके बावजूद आप अपने रेट्स देख लें और 2008 से 2013 के रेट्स देख लें। अवाम को उन्होंने रिलीफ दी, अवाम को उन्होंने सहूलतें दी। ठीक है, लोड शेडिंग थी, मान लिया, उसकी भी क्या रीज़न है वो हम अलग किसी प्रोग्राम में करेंगे। लिहाजा इस प्रोग्राम को मशहूर करते हुए मौजूदा हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, और रिक्वेस्ट भी वो कर रहा हूँ क्योंकि 3 साल की कारकर्दगी ने बता दिया कि ये अवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने दावे करने थे वो कर दिए, प्रैक्टिकली ये जीरो हैं, इनसे कुछ नहीं होना। लेकिन फिर भी एक अवामी नुमाइंदा होने के नाते से, अवाम का हमदर्द होने के नाते से, एक आदमी होने के नाते से मैं हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदारा इस महंगाई के तूफान को, बेरोजगारी के सुनामी को और अवाम की लाचारगी और मजबूरी को देखते हुए जल्द से जल्द बेहतरीन से बेहतरीन इक़दामात उठाएं ताकि अवाम रोजगार की तरफ जाए, अवाम के चेहरों पे खुशहाली आए, अवाम के चेहरों पे खुशी आए। अगर ऐसा ही रहा तो अवाम अगर बेकाबू हो गई तो इस सुनामी को आपको संभालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।